हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों का क्लास थोड़ा रुक चुका था और आप लोगों को ये भी बता दे रहे हैं कि 10th का जो क्लास चल रहा था तो उसमें आप इंटर का भी जो क्लास है बायोलॉजी का और इंग्लिश का, ये सारा क्लास क्या चालू होने जा रहा है। और ये जो चालू होंगे आप लोगों को लगभग 20 या 25 तारीख के बीच में हम डेट बता देंगे आप लोगों को। जो आपके दीदी होंगे, भैया होंगे, अड़ोस पड़ोस में जो भी होंगे उन लोगों को ये बता दीजिएगा कि इंटर का क्लास जो है बायोलॉजी हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी हो, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हो या ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हो, दोनों क्लास आप लोगों को मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का अलग अलग क्लास चलेंगे, ठीक है ना वो। और 10th वाले को जो क्लास है इसी ऐप पर, यानी कि स्टडी क्लास सीतामढ़ी में आप लोगों को जो चल रहा था उसमें चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों का क्लास ये चल रहा था। तो कल फॉर्मूला का कुछ क्लास था, बाकी रह गया था, क्योंकि अब जो क्लास पढ़ रहे हैं वो उसमें फॉर्मूला अगर नहीं पढ़िएगा ना हो तो पता ये चलेगा कि फॉर्मूला ना पढ़ने पर पता ये हो गया कि क्या कि चैप्टर नहीं बन रहा है। और चैप्टर जब नहीं बनेगा तो आप क्या क्वेश्चन पूछिएगा, सर क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। तो मेन जरूरत चीज जो है इसमें कहा है फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो गया तो आप लोगों को पढ़ा हुआ सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए, वीडियो बढ़कर नहीं करते, ज्यादा लंबा नहीं करना है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को पढ़ना अभी कर रहे हैं। चलिए, आप लोग उस दिन बता दिए थे कि किस प्रकार से जो बताए थे हम वो आधार स्क्वायर था। कर्ण स्क्वायर क्या पढ़ाते हो? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता था, क्या होता था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता था, ये बता दिए थे। और लंब स्क्वायर बराबर क्या होता था? कर्ण स्क्वायर होता था, माइनस क्या होता था? आधार स्क्वायर होता था। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो रहा था? हो आधार स्क्वायर हो रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बता दिए थे हम आप लोगों को, पार्ट 8 पढ़ा रहे थे हम आप लोगों को। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर था। लंब स्क्वायर प्लस क्या था? बराबर क्या था? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर था, ये आपको पढ़ा चुके थे, ठीक है। और दूसरा था कर्ण बराबर क्या होता था? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर था। और यही आधार बराबर क्या था? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर होता था। और क्या होता था? आधार बराबर, डायरेक्ट आधार बराबर क्या होता था? ये जो रूट होता है वो रूट स्क्वायर जो होता है ये किस में आ जाता है? वो रूट में बदल जाता है। किस में बदलता था? रूट में बदलता था, ठीक है। और उसके पार्ट 2 में क्या पढ़ते थे हम? पार्ट 2 में पढ़ते थे साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण, क्या कहते हो? लंब बाई कर्ण कहते हैं इसको, या पी बटा एच कहते हैं। पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस होता है। दूसरा होता था cos थीटा बराबर क्या होता था? आधार, क्या होता था? आधार बटा क्या होता था? कर्ण होता था, यानी कि b बटा में क्या होता था? h होता था। b बटा क्या होता था? हो h। तो इसके जस्ट अपोजिट चलता था। क्या अपोजिट चलता था? हो इसका अपोजिट कोसेक था। क्या था? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में क्या था? कर्ण बटा था। क्या कर्ण बटा क्या था? हो कर्ण बटा लंब होता था। कर्ण बटा लंब होता था, यानी कि h बटा क्या होता था? p होता था, h बटा p। अब cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या होता था? p बाई b होता था। क्या होता है? p बाई b होता था। अब लंब tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि p बटा क्या होता है? b। तो p बटा b को क्या कहते हैं? cot थीटा बटा क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, ठीक है। लंब आधार बटा क्या होता था? लंब होता था। चलिए, अब ऊपर आता है मान सारणी। पार्ट 3 में क्या आता है? हो पार्ट 3 में आ जाता है हम लोगों का मान सारणी, जिसमें साइन थीटा का मान क्या होता था? साइन थीटा का मान होता था, साइन थीटा का मान जो होता था 0 डिग्री का, 0 डिग्री क्या होता था? 0 होता था। 30 डिग्री का 1/2 होता था। 45 डिग्री का मान क्या होता? 1/√2 होता था। 60 डिग्री का मान क्या होता? √3/2 होता था। 90 का मान 1 होता था, ठीक है। अब वही में cos थीटा का मान कहा है? 0 का मान क्या होता था? 1। यानी इसके जस्ट उल्टा, जैसे मैं ये लिखा है ना हो, तो इसके जस्ट उल्टा कहाँ पे? यहाँ पे आता था, ठीक है। तो cos 0 का मान 1, साइन 90 के मान 1, cos 30 का मान √3/2, यहाँ पे साइन 90, 60 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, तो साइन cos 45 का मान भी 1/√2। अब इसका 60 का मान, इसका 30 का मान,
यानी साइन 30 का मान 1/2 होता था, तो कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। अब कह रहा है साइन 0 का मान 0 होता था, साइन कॉस 90 का मान क्या होता था 0 होता है। ठीक है, यानी एक दूसरे का क्या हो रहा है विपरीत चल रहा है, यानी कि ये ऐसा चला फिर ऐसा करके लिख दिए, उल्टा करके लिख दिए तो क्या हो गया हो कॉस बन गया। अब tan थीटा में क्या आता था हो साइन tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है, कोसेक थीटा क्या आता है हो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में 0 डिग्री का मान क्या होता था, कोसेक थीटा 0 डिग्री में क्या होता था अपरिभाषित होता, 30 का मान क्या होता था 2 होता था और 45 का मान √2 होता था, 60 का मान 2/√3, 90 का मान 1 होता था, यानी इसका जस्ट क्या होता था उल्टा चलता था। सेक थीटा में क्या होता है 1 होता है मान हो, 2/√3 होता है, √2 होता है और इसका क्या 2 होता है और ये इसका अपरिभाषित होता है। कॉट 0 का मान अपरिभाषित, 30 का मान √3 और कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3 और 90 का मान 0। ठीक है, इतना बात समझ गए। तब आगे चलते हैं टाइप 4 में। किसमें आते हो टाइप 4 में आते हैं। ठीक है, टाइप 4 में क्या देखते हैं, टाइप 4 में लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू मतलब होता है गुना, क्या होता है गुना, क्या होता है 1/cos थीटा, 1 क्या होता है cos थीटा, 1/cos थीटा और cos थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, क्या होता है 1/sin थीटा होता है हो। अब यहाँ दूसरा नंबर में दिया tan थीटा इंटू cot थीटा, इंटू मतलब गुना, cot थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 cot tan थीटा बराबर कौन थीटा बराबर हो tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, 1 क्या होता है cot थीटा होता है। ठीक है, अब cosec थीटा तीसरा में क्या होता है हो, अब cot थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा, मतलब इसको रखते हैं हो क्या आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है हो कि tan थीटा जो है लिखा हुआ है tan थीटा गुने क्या लिखा हुआ है cot थीटा, तो cot थीटा जो लिखा हुआ है बराबर 1, अगर हम tan थीटा को रख लेते हैं, किसमें रखते हैं tan थीटा को रख लेते हैं तो 1 क्या हो जाएगा tan को रख cot, गुना में है तो भाग में, यहाँ क्या आ जाएगा cot थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा हो cot थीटा, ऐसा करके यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर बिना कुछ गुना के चिन्ह, तो cosec थीटा cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर क्या 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है हो, अब टाइप 4 में आते हैं, किसमें आते हो टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 में क्या लिखा हुआ है देखिए, टाइप 4 में लिखा हुआ है हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा होता है, यानी इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये चलता है, तो इसका भी उल्टा कौन होता है ये होता है। ठीक है हो, इसका उल्टा क्या होता है ये होता है, तो इसका भी उल्टा कौन हो जाता है ये हो जाता है। ठीक ना, अब आता है पार्ट 4, पार्ट 6 में आ गया। पार्ट 6 में क्या करते हो, पार्ट 6 में आते हैं। चलिए पार्ट 6 में क्या लिखा हुआ है देखिए, आप पार्ट 6 में क्या लिखा हुआ है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर हो जाएगा स्क्वायर हटेगा, सॉरी क्या हो जाएगा हो स्क्वायर हटेगा, किसका क्या हटेगा हो स्क्वायर हटेगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या प्लस में तो इस साइड जाएगा तो माइनस में। अब cos थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कह रहा है सेक थीटा बराबर कौन थीटा बराबर हो सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कह रहा है हो क्या कह रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस माइनस में है तो प्लस में रहेगा तो माइनस में। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है रूट अंडर, क्या हो जाएगा जब ये स्क्वायर हटेगा मतलब रूट चढ़ेगा, तो 1 माइनस 1 प्लस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब tan है तो tan हटेगा तो tan के बाद क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, ये इसका हो जाएगा। ठीक है हो, अब अगला चलते हैं, आगे में क्या लिखा हुआ है देखिए, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब cos स्क्वायर को रख लिए, कोसेक स्क्वायर को क्या कर लिया हम इस साइड रख लिए, तो ये माइनस में है ना ये माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा,
ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर होगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इसका क्या है फॉर्मूला, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता, ये याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। वो अब लास्ट फॉर्मूला ये आपका है, क्या है वो, लास्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला है। चलिए आखिरी था, देखिए क्या कर रहा है वो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये आपका हो गया आखिरी और अंतिम फॉर्मूला था जो आपका क्या हो गया, खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा याद किए होइएगा, ठीक है। क्या करते हो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या किए होइएगा, याद किए होइएगा। और आज का क्लास यहीं पर, कल से आपका चैप्टर फिर से स्टार्ट हो जाएगा त्रिकोणमिति का आगे वाला। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टाटा।